धन्यवाद। धन्यवाद। माननीय सदस्य श्री खगेन मुर्मू जी। धन्यवाद मैडम। आज इस ऐतिहासिक दिन में, आज इस ऐतिहासिक क्षण में मैं माननीय प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी और वित्त मंत्री माननीय निर्मला सीतारमण जी को कोटि कोटि धन्यवाद देता हूं, जिन्होंने सबका साथ सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास की नीति पर चलते हुए एक जनकल्याणकारी बजट प्रस्तुत किया है। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। सभी सुखी हो, सभी स्वस्थ रहे, सभी मंगलमय घटनाएं देखे और किसी को भी दुख का अनुभव ना हो। माननीय सभापति महोदय, ये बजट न केवल मध्यम वर्ग की है, बल्कि किसानों, गरीबों, युवाओं, महिलाओं और उद्यमियों के लिए नए अवसरों के द्वार खुलने वाला है। माननीय सभापति महोदय, लोकप्रिय माननीय प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी की दूरदर्शी सोच का परिणाम है कि आदरणीय वित्त मंत्री जी ने आयकर स्लैब में बदलाव कर मध्यम वर्ग को अभूतपूर्व राहत दी है। माननीय सभापति महोदय, अब 12 लाख रुपये तक की आय पर कोई कर नहीं लगेगा और 12.75 लाख तक यानी 12,75,000 रुपये तक की आय पर स्टैंडर्ड डिडक्शन जोड़ने पर भी कोई कर नहीं देना है। माननीय अध्यक्ष महोदय, कांग्रेस सरकार के समय 2,50,000 रुपये तक की आय पर ही कर छूट दी थी, लेकिन हमारी सरकार ने इसे 12 लाख तक बढ़ा दिया। जब देश के नागरिकों की जेब में अधिक पैसा होगा तो देश की अर्थव्यवस्था और अधिक सशक्त होगी। माननीय सभापति महोदय, कांग्रेस का नारा था, कांग्रेस का हाथ आम आदमी के साथ, मगर हुआ क्या? हुआ उसका उल्टा। कांग्रेस का हाथ आम आदमी की पॉकेट में चला गया था, पॉकेट साफ कर दिया। माननीय अध्यक्ष सभापति महोदय, कांग्रेस नेता पी चिदम्बरम जी ने कहा था, आयकर में कटौती से सरकार का राजस्व घटेगा, जिससे विकास प्रभावित होगा। आज हमारे माननीय प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने ये साबित कर दिया कि करों में कटौती भी विकास को गति दे सकते हैं। इसलिए मैं कहता हूं, मोदी है तो मुमकिन है। चमन में जब बाहर आएगी, खुशबू से महकेगी ये फिजा। अब हर जेब में खुशहाली होगी, हर हाथ को मेहनत की उचित कीमत मिलेगी। माननीय सभापति महोदय, भारत की जीडीपी 2025 में 4.25 ट्रिलियन डॉलर होने की उम्मीद है, जिससे ये दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगी और भारत की जीडीपी 2025 में पीपीपी के हिसाब से दुनिया में तीसरी सबसे बड़ी होने की उम्मीद है। इसके लिए मैं माननीय प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को नमन करता हूं, प्रणाम करता हूं। माननीय सभापति महोदय, 26 जीवन रक्षक दवाओं को बेसिक्स कस्टम ड्यूटी से पूरी तरह से छूट दी गई है। ये निर्णय स्वास्थ्य सेवा को सुलभ और किफायती बनाएगा। माननीय सभापति महोदय, कैंसर की दवाइयों को कर मुक्त किया गया है। मैं इसके लिए हमारे माननीय प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी और आदरणीय वित्त मंत्री जी को विशेष रूप से धन्यवाद देना चाहता हूं। उन्होंने आम जनता की स्वास्थ्य व्यवस्थाओं का ध्यान रखते हुए ये महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। माननीय सभापति महोदय,
माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में आदरणीय वित्त मंत्री जी ने देश के 140 करोड़ जनता के हित में बहुत महत्वाकांक्षी योजनाएं लिया हैं। उनमें से मैं कुछ योजनाएं के बारे में उल्लेख करना चाहता हूं। एमएसएमई सेक्टर में क्रेडिट गारंटी कवर बढ़ाया जाएगा। निर्यात बढ़ाने के लिए नए प्रावधान किया जाएगा और कृत्रिम बुद्धिमत्ता एआई के लिए उत्कृष्ट संस्थानों की स्थापना करने का निर्णय लिया गया है। राष्ट्रीय विनिर्माण मिशन की शुरुआत की जाएगी। माननीय सभापति महोदय, सरकार ने वरिष्ठ नागरिकों के लिए टीडीएस की सीमा 50,000 से बढ़ाकर 1 लाख रुपया कर दी है, जिससे हमारे बुजुर्गों को अतिरिक्त वित्तीय सुरक्षा मिलेगी। 100 पिछड़े जिलों में कृषि सुधारों को बढ़ावा दिया जाएगा। 7.7 करोड़ किसानों को किसान क्रेडिट कार्ड मिलेगा। दलहन में आत्मनिर्भरता के लिए 6 वर्षीय मिशन चलाया जाएगा। सभापति महोदय, बिहार में ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट विकसित किया जाएगा। पटना एयरपोर्ट का विस्तार होगा। भगवान बुद्ध से जुड़े पर्यटन स्थलों को विकसित किया जाएगा। ये बजट बिहार और पूर्वी भारत के लिए स्वर्णिम युग की शुरुआत करेगा। राष्ट्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी स्थापन बिहार में स्थापित हो रहा है। बिहार में मखाना बोर्ड बनेगा, जिससे किसानों को मदद मिलेगा। बिहार के मिथिलांचल में पश्चिमी कोसी नहर परियोजना शुरू होगी। SC/ST महिलाओं के लिए 2 करोड़ तक टर्म लोन। महोदय, महिला उद्यमियों के लिए विशेष योजनाएं चलाई जाएगी। माननीय सभापति महोदय, आदिवासी कल्याण का बजट आवंटन 2014-15 के 4,497.96 से बढ़कर 14,295.81 करोड़ रुपया हो गया है, जो 231.83 की बढ़ोतरी है। अध्यक्ष सभापति महोदय, धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान को 5 वर्ष के लिए 80,000 करोड़ रुपया का आवंटन दिया गया है। एकलव्य विद्यालय का बजट 4,798 करोड़ से बढ़कर 7,088 करोड़ हो गया है। माननीय सभापति महोदय, सोच बड़ी हो तो सपने भी सच होता है। इरादे नेक हो तो रोशनी हर दिशा में फैलती है। अध्यक्ष महोदय, ये बजट आत्मनिर्भर भारत की 2 मिनट के लिए ये बजट आत्मनिर्भर भारत की मजबूत नींव रखते हुए विकसित भारत बनाने का संकल्प भी रखता है। अध्यक्ष महोदय, ये बजट केवल आंकड़ों का खेल नहीं, बल्कि आम आदमी की जिंदगी में सुधार का है। उद्योगिनम पुरुषसिंहोम पैति लक्ष्मी, उद्योगिनम पुरुषसिंहोम पैति लक्ष्मी, देवन देमीति का पुरुषा वदंती। लक्ष्मी और समृद्धि उन्हीं का साथ देती हैं जो मेहनत करते हैं, जबकि कमजोर लोग भाग्यों की दोस्त देता है। माननीय सभापति महोदय, मैं कुछ मेरा क्षेत्र के बड़े 2-4 मांगे हैं। इसमें से सबसे बड़ा जो मेरा वहाँ का लोग वहाँ का जनता पीड़ित है, वो है गंगा की कटान। पुलहर और जो गंगा नदी है, इस नदी में मेरा क्षेत्र के 2 ब्लॉक, एक हरिश्चंद्रपुर 2, इसमें ये दो गांव हैं, और रोतुआ 1 ब्लॉक का वानंदा टोला बिलाईमारी, ये हर वर्ष
बाढ़ के कारण वो लोग बेघर हो रहे हैं। इसमें थोड़ा ध्यान देने के लिए मैं ठीक कह है। रहा हूँ। और धन्यवाद। मैडम और ये मेरा वहाँ के उत्तर बंग के जनता के लिए, उत्तर बंग के जनता के लिए वहाँ पे माननीय सांसद एक एम्स का उमेश दर्जा भाई दिया पटेल जाए। जी रायगढ़ डेवलपमेंट करने की बात कर रही है।